देश की राजधानी नई दिल्ली में आज से 2 दिवसीय नेशनल काउंसिल मीटिंग का आयोजन किया गया। इस वर्ष व्यापारी स्वाभिमान वर्ष कैट मना रहा है और पूरे व्यापारियों को यहाँ पे इकट्ठा किया। 2 दिवसीय मीटिंग चलने वाली। कैट के राष्ट्र अध्यक्ष हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। भरतिया जी, क्या कहना चाहेंगे? मीटिंग का जो उद्देश्य है, क्या बताना चाहते हैं और इकट्ठा करके किन गतिविधियों को फोकस में लाना चाहते हैं? देखिए, जिस तरीके से विदेशी कंपनियां और जो विदेशी सिस्टम हमारे देश में लागू हो रहा है, तो एक बहुत बड़ा खुदरा व्यापारियों के ऊपर संकट हम दिख रहा है हमें। अपने देश में स्वरोजगार के नाम पे खुदरा व्यापार बहुत बड़ा स्वरोजगार है, यही रोजगार दे रहा है सब लोगों को। और ये कंपनियां जिस तरीके से आ रही है, जैसे पैसे लेके आ रही है, जो टेक्नोलॉजी का साथ लेके आ रही है, ये कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को आने वाले 5 साल 10 साल में हटा देगी। ऐसी परिस्थिति में हमारे देश में रोजगार का क्या होगा, व्यापारी का क्या होगा, और एक बहुत बड़ा तबका बेरोजगार होकर सड़कों पे आ जाएगा। इसकी हमें चिंता है। इसके बारे में हम विषय भी उठाना चाहते हैं, सरकार से भी बात करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो ये बड़ी कंपनियों के विरोध में हम आंदोलन भी खड़ा करेंगे, ग्राहकों को जागरूक करेंगे। आज मेरा जो खुदरा व्यापारी है वो एक तरीके से ग्राहक के साथ एक पारिवारिक संबंध है। ये सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। हमारी जो संस्कृति चलती है, हमारे उत्सव चलते हैं, ये सब में हमारे व्यापारी काम आते हैं। अगर ये ख़त्म हो गए तो फिर क्या होगा? ये गंभीर विषय है, चिंता का विषय है। इसके बारे में हम लोग 2 दिन मंत्रणा करके और आगे का हम पूरा रोड मैप तैयार करेंगे। स्मृति ईरानी जी आई थी, कुछ ऐसी बातें कह के गई जो सही में गंभीरता को दर्शाती है। एफएमसीजी 90 लाख लोगों को बेरोजगार कर देगा। क्या कैट अभी इस मुद्दे को धर के रखेगा? देखिए, हमें बड़ी कंपनियों के काम करने के तरीके और ये कैसे बेरोजगार कर रहे हैं ये समझना ज़रूरी है। ये पहले एक जन को डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं, वो बेचारा अपना घर बार गिरवी रख के बैंक से कर्ज लेके और वो कंपनी का माल को चलाता है। जब कंपनी का माल चलने लग जाता है, वो दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर, तीसरा डिस्ट्रीब्यूटर या इसी डिस्ट्रीब्यूटर को बदल देता है। अब क्या होता है, इसने जो बाज़ार में उधार बांट के रखा है, ये सब किया है, इसके पैसे नहीं आ रहे, फिर कंपनी वाले इसका क्लेम सेटल सालों साल नहीं करते। ये सब कारण से हमारे व्यापारियों के पैसे फंस जा रहे हैं और बैंक का ब्याज चालू है, तो ये बर्बादी की तरफ जा रही हैं। इसलिए आज की जो स्मृति जी आई और जो चर्चा हुई कि इसके बारे में एक वाइट पेपर पूरा तैयार करें और वो करने के बाद कानूनन हम कहाँ लड़ सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो इन बड़ी कंपनियों के जो हेडक्वार्टर्स विदेश में है वहाँ पर भी जाके हम कोर्टों में चैलेंज करें कि इसकी तरफ ध्यान दिया जाए। कैट आंदोलन खड़ा करेगा इन सारी चीज़ों की तरफ अगर सरकार नहीं मानती है और सरकार इन? देखिए, इसमें क्या है, ये कंपनी का और व्यापारी का मामला है। आंदोलन होगा मगर ये कंपनियों के विरुद्ध, कंपनियों के माल का बहिष्कार, कंपनियों के साथ व्यवहार खत्म, इस प्रकार से ये आंदोलन अलग रूपरेखा रहेगी और एक इनका जो माल है इसके विरुद्ध एक अभियान चलाया जाएगा कि इनको रोका जाए। आपने शुरुआत में निराशा जताई कुछ कैट के सदस्यों के बारे में कि कैट से जुड़ते हैं लेकिन उसका लाभ और प्रॉफिट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। कि कैट माध्यम बनेगा कि ऐसी जो विपरीत परिस्थिति आती है उसके लिए सेतु का काम करे और सरकार तक बात पहुँचे? देखिए, क्या होता है, ये व्यापारिक संगठन है। व्यापारी हमेशा देखता है कि मेरे को क्या मिलेगा, ठीक है, तो वो ही उनको समझाया जा रहा है कि जब संगठन में रहते हैं तो सामूहिक लाभ होता है, किसी एक को कोई एक लाभ होता है ऐसा नहीं है। और लाभ देखना नहीं है, जो सुरक्षा है वो महत्व की। आज हम आंदोलन की बात कर रहे हैं तो जो हमारे सदस्य हैं या नहीं है, सबको इस सुरक्षा की गारंटी मिलती है,
वो समझाने का मैंने प्रयास किया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष थे BC भरतिया जी, जो कि सम्मेलन में आए हुए हैं और इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सही मायने में छोटे व्यापारियों को कहीं ना कहीं सुरक्षा देने के लिए कैट संगठन काम कर रहा है और हमारी भी यही अपील है छोटे व्यापारियों से कैट से जुड़े और उसका लाभ लें। कैमरा पर्सन विकास जीवने के साथ मुकेश राव, VKB न्यूज़।